अगर युद्ध होगा तो सब बर्बाद होगा। रशिया और यूक्रेन के बीच अभी भी टेंशन बरकरार है। आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर बात आगे बढ़ती है तो बहुत आगे बढ़ जाएगी। रशिया और यूक्रेन के वॉर से पूरी दुनिया के ऊपर गहरा संकट मंडरा रहा है। फ्रांस और कुछ अन्य देश युद्ध टालने की कोशिश में भी लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक बात बनती नजर नहीं आ रही है। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। युद्ध अगर नहीं रोका गया तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि खराब हो जाएंगी। एक एक करके सारे बिंदुओं पर ध्यान देंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं तेल और नेचुरल गैस की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा उससे। अगर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध होता है तो सबसे पहला और सबसे ज्यादा असर तेल और नेचुरल गैस की प्राइसेस पर पड़ेगा, क्योंकि यूरोप के अधिकतर देश तेल और नेचुरल गैस के लिए रूस पर निर्भर है। युद्ध होने पर अगर रूस के तेल की सप्लाई रुक सकती है तो ये सबसे ज्यादा पश्चिमी यूरोप देशों पर बुरा असर डालेगी। सप्लाई नहीं भी रुकती है तो इसकी कीमत तो जरूर ही बढ़ेगी। अभी सिर्फ अगर टेंशन की ही बात की जाए तो $100 प्रति बैरल तक रेट पहुंच गया है। युद्ध अगर होता है तो इससे ज्यादा भी प्राइसेस बढ़ सकते हैं, यानी कि $125 से $130 प्रति बैरल रेट्स पहुंच सकते हैं। दूसरा बड़ा फैक्टर है फाइनेंशियल क्राइसिस। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध होने पर पूरी दुनिया पर फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ सकता है। जैसा कि तेल की कीमतें पहले ही चीजें काफी ज्यादा बिगाड़ चुकी हैं, वहीं अगर युद्ध होता है तो युद्ध से दुनिया भर के देशों के जो मार्केट है उन पर भी असर पड़ेगा। शेयर मार्केट में अनसर्टेनिटी का माहौल बना रहेगा और आर्थिक मंदी भी आ सकती है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना ने पहले ही दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उसको आधी चौपट कर रखी है। The third and the biggest, most important factor is that the world will be divided into two parts. युद्ध होने पर दुनिया दो हिस्सों में बंट सकती है। जैसा कि अमेरिका साफ कह चुका है कि अगर युद्ध होता है तो वह न सिर्फ रूस पर बल्कि उसका साथ देने वाले देशों पर भी कड़े प्रतिबंध लगाएगा। वहीं दूसरे यूरोपियन देश भी यूक्रेन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वह युद्ध में बेशक शामिल न हो, लेकिन यूक्रेन की हर संभव मदद करेंगे। इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देशों ने हथियार या दूसरी चीजें भेजकर अभी से मदद करना शुरू कर दिया है। ऐसे में रूस के साथ वाले देश और यूक्रेन के साथ वाले देश दो हिस्सों में बंट कर रह जाएंगे। ऐसी स्थिति में युद्ध बड़ा लंबा खिंच सकता है और ये द्वितीय विश्व युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। द फोर्थ main factor is Ukraine might turn into Afghanistan also. If war happens और रूस यूक्रेन में दाखिल होती है तो यूक्रेन दूसरा अफगानिस्तान भी बन सकता है। ऐसी स्थिति में रूस को नुकसान भी हो सकता है। ये ठीक वैसा ही होगा जैसा 1992 में अफगानिस्तान के साथ हुआ था। वहां रूस काफी दिनों तक फंसा रहा था। अंत में उसे अधूरे मिशन के साथ ही लौटना पड़ा था और अंत में सोवियत संघ भी टूट गया था। The fifth factor is the unstoppable war. If the war happens, then war will be unstoppable. Why? Because Russia is not the same old Russia. उसने खुद को कई मायनों में शक्तिशाली बना लिया है। मिडिल एशिया में उसका अच्छा खासा दबदबा है। उसके पास आधुनिक हथियार है। परमाणु हथियार के मामले में भी रूस किसी पर भारी पड़ सकता है। वहीं यूक्रेन के साथ अमेरिका और कई बड़े यूरोपियन देश भी खड़े हैं। ये सभी बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं और ऐसे में इस जंग को जल्द से जल्द कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही बड़े तमाम खबरों के लिए और विश्लेषण के लिए आप अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भूलिएगा मत। साथ ही साथ आप कमेंट करके हमें ये भी बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। मैं थी आपके साथ आशी और आप देख रहे थे अनकट।